अंश लिख लो या हल लिख लो या पी अपॉन क्यू लिख लो या कोई भी चीज़ लिख लो, लेकिन शर्त एक याद होना चाहिए, पी बराबर 0 हो जाए लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो जाए, हर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाली 0 हो जाए लेकिन नीचे वाली 0 नहीं होना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में मैंने लिखाया आपको। मजला कोष्टक है, मजला कोष्टक जितनी भी परिमेय संख्या, इसके अलावा आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। शर्त यह होना चाहिए कि लेकिन 0 ऊपर हो नीचे 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या की मैंने अनंत तक करके उदाहरण बता दिए हैं, आपके कोई भी परिमेय संख्या ले लो, ठीक है ना। तो हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय मैंने आपको समझा दिया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या होती क्या, इसकी परिभाषा लिखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे। कटे, यहाँ कटे का मतलब होता है भाग जाए, भाग जाए, यानी स्वयं से भाग जाए या एक से भाग जाए, कटे उसे हम, ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को अलग से एक समुच्चय है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से मैंने प्राकृतिक, पूर्ण और धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या बताई है, उनका समुच्चय बताया है, इसी प्रकार से अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय होता है। परिमेय संख्या को समुच्चय, आप परिमेय संख्याओं में कोई भी संख्या आ सकती है, मैंने आपको बता दिया, p बराबर 0 हो जाए लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी ले सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या कोई भी आ जाए, ठीक। तो अब मैं बता रहा हूँ, अब जैसे मान लो मैं 0 को यहाँ पर नहीं लूँगा, अभाज्य संख्याओं में 0 नहीं लूँगा, मैं यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से लेकर मैं गिनती लिखता हूँ, यानी 1 से प्रारंभ में कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं लूँगा, पूर्ण संख्याओं से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पर 0 नहीं लेना, ठीक है ना। तो 1 से प्रारंभ करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूर्ण प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक होती है, लेकिन मैं 10 तक की संख्याओं को लिखकर आपको बताऊंगा कि कौन संख्या भाज्य और कौन संख्या भाज्य। भाज्य संख्या समझते हैं आप? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से भाग चला जाए, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से भाग चली जाती है वह संख्या, या कट जाती है वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य और अभाज्य समझ गए ना। तो अभाज्य तो समझ गए, लेकिन अभाज्य मैंने परिभाषा दी है कि वह संख्या जो स्वयं का मतलब होता है, जो संख्या जो मैंने लिखी है उसी से भाग जाना चाहिए, उसी से, वही संख्या से। चाहे 2 को 2 से भाग दो, 3 को 3 से, 4 को 4 से, मैं यहाँ पर 1 नहीं लूँगा, ठीक है ना। 6 से 6 में, 7 से 7 में, 8 से 8 में, 9 में 9, 9 से 10 से 10, ऐसे अनंत कहीं पर संख्या चली जाए उसको उसी से भाग देने पर क्या होता है? स्वयं होता है, ठीक है ना। स्वयं से तो कट जाएगी, और शर्त में क्या लिखा है? स्वयं से कटे और एक से कटे, एक से भी कटनी चाहिए, ठीक है ना। यह भी संख्या 1 से कटनी चाहिए, यह भी 1 से, यह भी 1 से, जितनी भी मैंने संख्या लिखी हैं या पूरी संख्या 1 से का होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया है? 2 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। 3 भी 3 से, 4 भी हमें 4 से, 5 भी 5 से, 6 भी 6 से, 7 भी 7 से, और 8 भी 8 से, 9 भी 9 से, और 10 भी 10 से। यहाँ पर मैं 1 इसलिए नहीं लूँगा, एक संख्या ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है मित्रों, इसलिए मैं एक संख्या को इसमें शामिल नहीं करूँगा। आपको बता दूँ कि संख्याएं फिक्स हो गई हैं, हमने बताया ना, वर्ल्ड डिफाइन है ये पूरी संख्याएं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब की भाषा बोल रहा हूँ, मैंने जो किताब पढ़ी मेरे को भी ऐसा ही पढ़ाया गया है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक संख्या ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। जब ना अभाज्य ना भाज्य तो इसको तो मैं छोड़ूंगा ही, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 2 से करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि इन संख्याओं में कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से और एक से कटे, किसी से ना कटे,
उसके अलावा तो अब जब मैं एक एक बारी बारी करके मैं चेक करता हूँ, मैं थोड़ी तेज़ पढ़ाने का वो तेज़ कर रहा हूँ रूप, तो क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चों को भी लगता है कि पढ़ने में बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए मैं इसको तेज़ी से समझा रहा हूँ। जैसा अभी आप देख सकते हैं मित्रों, मैंने आपको बोला है कि दो संख्या, सबसे पहले क्या बची, ना एक ना भाज्य ना भाज्य, तो बची संख्या 2 से प्रारंभ कर दें। अब दो संख्या को हम लेते हैं, दो संख्या है तो 2 से कट रही है एक बार और 2 1 से कट रही है 2 बार। अब ये बताओ 2 के बाद कोई भी संख्या है 3 4 5, 2 क्या 3 से कट जाएगी, क्या 2 क्या 4 से कट जाएगी, पूरी तरह कटनी चाहिए। पूरी तरह का मतलब होना चाहिए कि इसके शेष फल में 0 आना चाहिए। 2 से जाएगी, शेष फल में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 से 2 जाएगा, शेष फल में 0 आ जाएगी। तो शेष फल में 0 आ जाना चाहिए। वह संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किसी से नहीं कट रही है। 3 से भाग दोगे शेष फल में कुछ ना कुछ रह जाएगा, 4 से भाग दोगे कुछ ना कुछ शेष फल में रह जाएगा, ठीक है ना। और ये बात याद होना चाहिए, दशमलव में उत्तर नहीं आना चाहिए, ठीक। तो हम बोल रहे हैं तो संख्या 1 में वो किसी और से नहीं जा रहा है भाग, तो संख्या 1 हम अलग से लिख लेते। संख्या हमारी 1 2 हो गई जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है। संख्या 3 को हम चेक करते हैं, स्वयं यानी 1 तक भाग, यानी 3 एकम 3 एक बार भाग जा रहा है, 1 से भाग देने पर 3 जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 का 3 भाग देने पर हमारे शेष फल में 0 आना चाहिए और 1 का भाग देने पर भी शेष फल में 0 आ रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी क्या है, अभाज्य। और संख्याओं से भाग देकर देख लो, यदि आपको नहीं लगता है, इससे दोगे तो भाग नहीं जाएगा पूरी तरह, शेष फल में भाग नहीं। मैंने आपको बोला है दशमलव में उत्तर नहीं लेना है। अब 3 को 2 से दोगे तो दशमलव में उत्तर नहीं लेना है, ठीक है ना। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है स्वयं 1 से कटना चाहिए, तो 1 तो वैसे ही मैंने ले लिया है, 3 स्वयं ले लिया है। तो अब देख सकते हैं 3 संख्या भी किसी संख्या से नहीं कटेगी। 3 के अलावा 3 के 5 ले लो, 3 के 6 लो, कोई भी ले लो, नहीं कटेगी, दशमलव में उत्तर नहीं लेना है, और ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा भागफल है दशमलव में नहीं आना चाहिए, ओनली पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी 3 संख्या भी अभाज्य संख्या घोषित हो गई है। यही वर्ल्ड डिफाइन है संख्या। वर्ल्ड डिफाइन में वर्ल्ड में जहाँ पे भी समुच्चय है, इसका उत्तर एक ही होगा कि 2 संख्या अभाज्य है, 3 संख्या अभाज्य है। आगे हम अब चेक करते हैं, संख्या 4 है, नियम क्या बोलता है, स्वयं से, यानी 4 से भाग एक बार जाए, 4 को 1 से भाग दें 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 से 4 भाग शेष फल में 0 आ जाना चाहिए, इसमें 0 आया है। 1 से भाग देने पर इसमें 0 आ गया है, ठीक है ना, घटाने पर 0 आया। लेकिन मैंने बोला है नियम में किसी और संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, इसमें मैंने लिखा है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे और या 1 से कटे, और उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, और किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है। इसको ऐड कर लेना आप परिभाषा में। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य किसी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा में पूरा लिखना भूल गया था, आप लिख लेना, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बता दिया स्वयं और 1 तो बता दिया। अब 4 संख्या है जो देखो किस किस संख्या से कट जाएगी। 4 2 से कट जाएगी क्या, देखो 2 दूनी 4 शेष फल में 0। मैंने क्या बोला है, नियम क्या बोलता है, स्वयं यानी 4 से और 1 से किसी और से, तो किसी और में 2 आ रहा है, तो संख्या 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। संख्या 4 कैसी संख्या है, संख्या 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भाग चला जाता है, समझ गए ना। तो अब संख्या 5 चेक करते हैं। संख्या 5 होती है, 5 ही से भाग जाएगा। संख्या 5 में 1 से जाएगा 5 ही बार, और संख्या 5 किसी संख्या से नहीं कटेगी। आप देख लेना, आप समझ गए होंगे कि आप भाज्य और अभाज्य कैसे निकालते हैं। तो आप देखते हैं, देखो और मैं बताता हूँ। संख्या 6 जिस प्रकार 6 स्वयं से जाएगी, 1 से भी जाएगी, ठीक है ना, 6 बार। लेकिन 6 जो है ना 2 से भी भाजक है और 3 से भी भाजक है, यानी कि 6 संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि
क्योंकि 2 से भी 6 में भाग चला जाता है, 3 बार जाएगा 0 से। इस फल में हमने क्या बोला है, स्वयं से कटना चाहिए, और 1 से, और किसी और में 2 आ गया, यहाँ पर 3 भी आ गया है। तो यहाँ पर जो 6 संख्या हमारी है वह संख्या कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या घोषित हो गई। अब भाज्य संख्या में अभी कितनी संख्या हमने पढ़ी है, 2 3 5 पढ़ी है। 6 के बाद 7 संख्या। 7 संख्या एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है और अन्यथा किसी से नहीं कटती है। आप काट के देख लेना, मैंने बोला दशमलव में उत्तर नहीं लेना, भागफल दशमलव में नहीं लेना है। तो 7 के पहले क्या कितनी भी 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आप नीचे लिख सकते हैं और काट के देख सकते हैं, ठीक है ना। 7 के नीचे 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 तक की संख्या लेकर देख सकते हैं। यदि 7 किसी भी संख्या से कट जाती है, किसी भी संख्या से भाग चला जाता है, यानी कहने का मतलब शेष फल में 0 आ जाता है, ओनली 7 को छोड़कर यहाँ 6 तक की संख्या किसी से भी अगर शेष फल में भाग आ जाता है तो वह संख्या अभाज्य होगी, सॉरी अभाज्य नहीं होगी, क्या होगी, भाज्य होगी। और यदि किसी से भी 0 नहीं आता है शेष फल में, और शर्त एक होनी चाहिए कि भागफल दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्याओं में होना चाहिए भागफल, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 7 संख्या भी किसी से भी नहीं कटेगी, ठीक है ना। और मैं बता दूं संख्या जो अब इसके बाद क्या बची, 8 बची, 9 बची और 10 बची। 8 संख्या कैसी है, 8 संख्या भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 2 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती कि नहीं कट जाती मित्रों। तो 8 संख्या भी कैसी संख्या हुई, भाज्य संख्या हुई, ना कि अभाज्य संख्या हुई। अभी तक हम अभाज्य संख्याएं 0 से लेकर, सॉरी 0 को हम गिनती में नहीं लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक की कितनी अभाज्य संख्या हम निकाली हैं, 2 3 5 7 हमने अभाज्य संख्या निकाली है, ठीक है ना। और इसके अलावा 9 किन कौन संख्या से भाग चला जाता है, 3 संख्या से भाग चला जाता है मित्रों, आपको मालूम होगा। संख्या 3 से 9 कट जाएगी। और संख्या 10 है जो 2 से भी और 5 से भी क्या है, भाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 2 3 5 7 संख्या अभाज्य है। एक संख्या एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। संख्या कौन कौन सी बची, 4 6 8 9 और 10 संख्या भाज्य संख्या है, 1 से लेकर 10 तक। तो आप समझ गए होंगे, मैंने उसी परिभाषा में वही लिखा है। मैंने यहाँ तक अनंत तक लिख सकते हैं, अनंत तक होती हैं अभाज्य संख्या, आप निकाल सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अभाज्य